और अब शुरू करते हैं सत्य वचन। सीधी सी बात है, सत्य वचन कड़वा होता है। नेताओं के सच और अधिकारियों के आंकड़ों पर जनता का सत्य वचन ज्यादा भारी होता है, क्योंकि सत्य वचन में फाइलों में दबे आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि जमीन का सच जनता की जुबानी होता है। और आज सत्य वचन यह है कि अभी हिंदुस्तान कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल रहा है। अभी ठीक से उबरा भी नहीं है कि डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की तरफ से आगाह की गई तीसरी लहर को लेकर सियासत तेज हो गई है। वायरस के अलग अलग स्ट्रेन के बीच सियासी स्ट्रेन सामने आ गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वायरस के नए रूप के साथ सिंगापुर का नाम जोड़कर एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। सिंगापुर की सरकार से लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय तक ने इसका कड़ा विरोध किया है, जबकि बचाव में केजरीवाल सरकार की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार को बच्चों से ज्यादा अपनी छवि की चिंता है। लेकिन इस सिंगापुर से जुड़े विवाद का पूरा सत्य वचन क्या है? आखिर कौन सच बोल रहा है? किसके दावों में कमी है? आइए आज का सत्य वचन इसी पर विस्तार से देखते हैं। केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। अरविंद केजरीवाल जी ने बेसलेस टिप्पणी की वजह से अपने आप को एम्बैरस किए हैं। कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और आपका ये कहना है कि सिंगापुर में कोई वेरिएंट नहीं है, तो सिंगापुर में तो इसका केस भी होना चाहिए। केस तो नहीं। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए अपनी एक भ्रम और अराजकता की टूलकिट पेश कर देते हैं। जब हिंदुस्तान एक खतरनाक वायरस से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, मां गई नहीं निकल रही हूँ, मां गई। जब हिंदुस्तान पूरे जी जान से एक क्रूर कातिल वायरस को हराने में लगा है, जब लगा है हिंदुस्तान मौत को मात देने में, जिंदगी का साथ देने में, ठीक उसी वक्त राजनीति के वायरस का नया स्ट्रेन बड़ी ही तेजी से फिजाओं में घुलने लग गया। सियासत का नशा नसों में उतरने लग गया। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे, सिंगापुर की चिंता करेंगे। जो आपको मदद करते हैं आप उनको गाली देते हो और फिर भी बेसलेस गाली। ये इस तरह का पॉलिटिक्स सही नहीं है। क्योंकि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने यह ट्वीट कर विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि ट्वीट उन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि देश से लेकर विदेश तक विवाद की लहरें कुलांचे मारने लग गई। लिखा यही कि सिंगापुर से आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में यह तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो। और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे में हर बच्चे को 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक, और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी। उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी। बच्चों को बचाने और उनके बारे में सोचने की मंशा सीएम केजरीवाल की बिल्कुल सही है, लेकिन इस ट्वीट में ऐसी तथ्यात्मक गलतियां हो गई जिसने देश विदेश में फजीहत करवा दी। क्योंकि वायरस का नाम सिंगापुर से जोड़ने पर सिंगापुर सरकार ने तत्काल प्रभाव से ऐतराज जता दिया और बीजेपी ने इसे मुखरता से उठा दिया। ऐसे बेसलेस कमेंट्स करना नहीं चाहिए, लेकिन ये इनका एक पैटर्न बन गया है कि दिल्ली में काम तो नहीं करते हैं, केवल दूसरों पर आरोप लगाते हैं। पिछले 1 साल में दिल्ली में ना कोई आईसीयू बना, ना कोविड के लिए हॉस्पिटल बेड जुड़ा, और जब यहाँ ऑक्सीजन की क्राइसिस हुआ पिछले महीने में, सिंगापुर ही ऐसा एक देश था जो कि वो हमारे मित्र देश हैं। हमला सीधा और तीखा था और निशाने पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल थे, क्योंकि केजरीवाल ने लिखा यही कि सिंगापुर में मिले वायरस से भारत में तीसरी लहर आ सकती है, जबकि ये बात तथ्यों के हिसाब से गलत निकली। क्योंकि इस ट्वीट के बाद जिस आर्टिकल को केजरीवाल ने ट्वीट किया, उसी ने सारा सत्य वचन बता दिया।
क्योंकि B.1.617 वेरिएंट को कोरोना वायरस का सिंगापुर रूप बताया गया, जबकि B.1.617 वेरिएंट केस पहले ही देश में मिल चुके हैं। भारत कोरोना के वेरिएंट को देश के नाम से जोड़ने का विरोध करता रहा है और भारत की तरह ही सिंगापुर ने भी अपने देश से नाम वेरिएंट का जोड़ने पर विरोध करना शुरू कर दिया, वो भी बड़े तीखे लहजे में। Delhi Chief Minister has no competence to pronounce on a COVID variant or on the civil aviation policy. Not long after that, we are very heartened. जो उनकी माइग्रेंट लेबर वाला एरिया है, जहां पर जो अप्रवासी जो बाहर से लोग वर्कर्स आए हुए हैं वो रहते हैं, मेनली उन एरिया से उनके नए केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। लेकिन अभी पिछले चंद दिनों में उनके स्कूल्स में 37-38 केसेस उनकी लोकल पॉपुलेशन में बच्चों में आए हैं और उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि शायद ये कोई सिंगापुर का नया स्ट्रेन है जो बच्चों को स्पेसिफिकली इफेक्ट कर रहा है और उससे हमें सचेत रहने की जरूरत है। जिसके रिस्पांस में कल सिंगापुर एम्बेसी ने रिस्पॉन्ड किया कि ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है, ये B.1.617 स्ट्रेन है, ये वही स्ट्रेन है जो भारत में मौजूद है और शायद भारत से ही वहां गया है और इसमें कोई नए स्ट्रेन की बात नहीं है। और कोरोना का जो वेरिएंट पहले से ही भारत में मिल चुका है, उसको सिंगापुर से जब जोड़ा गया तो फिर विरोध के तौर पर सिंगापुर सरकार ने भी भारत के उच्चायुक्त को तलब कर लिया। केजरीवाल के बयान पर ऐतराज जताया और फिर क्या था, कूटनीतिक मोर्चे पर केंद्र सरकार के कान खड़े हो गए, क्योंकि विवादों में उस सिंगापुर को घेरा गया जो लगातार हिंदुस्तान की मदद कर रहा था, जो संकट की घड़ी में हिंदुस्तान को ऑक्सीजन सप्लाई कर चुका था। तो फिर फौरन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया, भारत और सिंगापुर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में साझेदार हैं। मैं ये साफ करना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत की तरफ से बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। और यहीं से साफ हो गया कि सीएम केजरीवाल का बयान उन्हें बैकफायर कर गया। फिर क्या, डैमेज कंट्रोल की कोशिशें होने लगी। इस बार डिप्टी सीएम सिसोदिया ने मोर्चा संभाला। मुद्दा हमारे बच्चे हैं। आप सिंगापुर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं। आप सिंगापुर पर राजनीति करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हाथ जोड़ के हमारे बच्चों को बचाइए। अगर वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, अगर साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ रही है, अगर चारों तरफ से यह बात सुनने को मिल रही है कि अगले स्ट्रेन में, अगली वेव में हमारे बच्चों को खतरा है, तो आप उसकी चिंता करिए ना, उस पर अलर्ट रहिए ना, उस पर तत्परता दिखाइए ना। आप जिस तरह की तत्परता इस पर दिखा रहे हैं सिंगापुर की चिंता करने पे। दिल्ली सरकार कहती है कि उसे 6 से ज्यादा तीसरी लहर में बच्चों को बचाने की फिक्र है और ये बात अच्छी है। दिल्ली सरकार तीसरी लहर से पहले बच्चों के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाएगी, अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था कराएगी। ये बात भी बहुत अच्छी है। मगर बात तब और अच्छी होती जब तथ्यों के आधार पर सिंगापुर से जुड़ा ट्वीट किया जाता, तो ये फजीहत ना होती। क्योंकि डिप्टी सीएम सिसोदिया ने वहां के शिक्षा मंत्री चान सुंग सिंह के जिस ट्वीट का जिक्र किया, उसमें उन्होंने लिखा है, वायरस के कुछ वेरिएंट ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं और ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए अधिक तकलीफ देह है। इस हालात के मद्देनजर सिंगापुर में फिलहाल स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और इस ट्वीट में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिंगापुर में कोई नया वेरिएंट मिला है और इसीलिए सिंगापुर सरकार सीएम केजरीवाल के बयान के खिलाफ आक्रामक भी नजर आने लग गई। Prominent political office holders must have a responsibility not to propagate falsehoods. So, indeed, in Singapore, there is an act called the Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act, known as POFMA. It is meant to mitigate the spread of misinformation. मतलब सिंगापुर इस हद तक नाराज हो गया कि वो कानून के इस्तेमाल तक की बात करने लगा। और सीएम केजरीवाल के बयान में जो दूसरी गलती थी वो ये कि उन्होंने सिंगापुर से आने वाली फ्लाइट बंद करने को कहा था, मगर ये बात गलत नहीं, क्योंकि इस पर उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने साफ करते हुए ट्वीट किया, केजरीवाल जी, मार्च 2020 से ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है। बस कुछ वंदे भारत उड़ानों से हम वहां फंसे भारतीय लोगों को वापस लाते हैं। ये हमारे ही अपने लोग हैं। फिर भी स्थिति पर हमारी नजर है, सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। और ये सच भी है
कि 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी गई और ऊपर से सत्य वचन ये कि जिस वेरिएंट को सीएम केजरीवाल ने सिंगापुर का बताया उसके मामले हिंदुस्तान में पहले ही मिल चुके हैं, तो फिर बीजेपी को हमला करने का पर्याप्त सियासी गोला बारूद बड़ी आसानी से मिल गया। कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी पीपीपी मॉडल फॉलो कर रही है। ये पीपीपी है, पब्लिसिटी, पेटी पॉलिटिक्स एंड पैनिक। इतना हाहाकार मचा दो कि दिल्ली सरकार से और अरविंद केजरीवाल से कोई प्रश्न ही ना करे। ऐसे क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करो जिससे भारत को क्षति हो, जिससे राजनीतिक तौर पे अरविंद केजरीवाल जी अपनी रोटियां सेक सकें। देश को बदनाम करने का आरोप लगा, छवि खराब करने का दावा किया और यहीं से सियासी वायरस के स्ट्रेन ने वार पलटवार करना शुरू कर दिया। आज आप किसी भी पेरेंट्स से बात कर लीजिए, देश के पेरेंट्स से बात कर लीजिए, आप किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, उससे पूछिए कि उसको सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है या अपने बच्चों की चिंता है। सारे माँ बाप कहेंगे कि हमें अपने बच्चों की चिंता है। बच्चों की फिक्र है और होनी भी चाहिए। तीसरी लहर की आशंका है और तैयारी होनी ही चाहिए, मगर इस तरह की किसी भी राजनीति को देश के हुक्मरानों को करने से बचना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की किरकिरी हो, क्योंकि मामला जब दूसरे देश से जुड़ा हो और तथ्य गलत निकल जाए तो फिर फजीहत का फलसफा भी आपको अपने हिस्से में लेना ही पड़ेगा। और असल सत्य वचन ये है कि वायरस के अलग अलग स्ट्रेन पर सियासत का स्ट्रेन भारी है। वैज्ञानिकों से लेकर बड़े बड़े डॉक्टर्स तक तीसरी लहर की चेतावनी तो दे चुके हैं। जिस तरह से लोग तड़प तड़प कर मरे, जिस तरीके से मौत के बाद हजारों लोगों को अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हो सका, उससे कम ये तो बता ही दिया है कि सरकार दूसरी लहर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और ना ही कोई तैयारी की गई थी। इसी की वजह से देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। और अब जब तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है, तब जरूरत है कि बच्चों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाएं, बच्चों को बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाई जाए। कोवैक्सीन बच्चों के टीके का ट्रायल कर रही है। इस साल के अंत तक बच्चों के टीका आने की उम्मीद है, लेकिन इससे पहले दुनिया में बच्चों के लिए टीका आ चुका है, उसे भारत में इजाजत क्यों नहीं, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और उससे पहले छोटे बच्चों के लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था भी करनी होगी। इसका सत्य वचन भी आपको समझना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के कहर ने हिंदुस्तान को बिखेर कर रख दिया, बिखेर दिया परिवारों को, बिखेर दिया घरबारों को। सर बचा लो, हमारे ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही, 3 दिन हो गए सर। टूट गए हजारों नहीं लाखों सर। टूट गए हजारों नहीं लाखों सपने, चले गए हजारों परिवारों के अपने। हाँ, अब ऐसा जरूर लगने लगा है कि कोरोना की उस सुनामी का पानी धीरे धीरे ही सही लेकिन उतरने लगा है, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका है। और ऐसे में जरा सी लापरवाही हुई तो तीसरी लहर की दस्तक का सत्य वचन हम सब पहले ही जान चुके हैं। Phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. मतलब देश के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार तक ये संदेश दे चुके हैं कि तीसरी लहर का आना तय है, मगर कब आएगी इसका वक्त नहीं पता, लेकिन आएगी जरूर। और आशंका यही है कि उस लहर का कहर सबसे ज्यादा बच्चों पर होगा। Government has released data that only 2% of the population has been infected by COVID and 98% of the population is still uninfected and therefore vulnerable to get COVID in future. This is a very, very important piece of information which has a clear message that this 98% of the population needs to be protected from getting COVID in future. And how do we do that? There is only one method available today, and that is vaccination.
अब कल्पना कीजिए, जब मात्र 2% लोग संक्रमित हुए तो इतनी हाय तौबा मच गई। तीसरी लहर के निशाने पर जब 98% की बहुत बड़ी आबादी होगी तो क्या होगा? छोटे बच्चों का क्या होगा? क्योंकि उम्र में बड़े लोगों को आईसीयू या अस्पताल में संभालना फिर भी आसान है, बच्चों को कैसे संभालेंगे? और सत्य वचन तो यह है कि देश में 16.5 करोड़ बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं। अगर उनमें 20% भी संक्रमित हुए और 5% को आईसीयू की जरूरत पड़ी तो देश को तीसरी लहर के लिए 1,65,000 बच्चों के आईसीयू बेड तैयार करने होंगे। अभी देश में कुल 90,000 और बच्चों के लिए सिर्फ 2,000 आईसीयू बेड है। यानी अगर बच्चों में संक्रमण फैला तो उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की अभी से जरूरत है कि अभी से अस्पतालों को तैयार किया जाए। और सबसे बड़ी जरूरत ये, जिसकी सलाह बड़े बड़े डॉक्टर दे रहे हैं, वो ये कि सबसे पहले मां को वैक्सीन लगाई जाए। हर मां को वैक्सीनेट होना जरूरी है। और बच्चों के लिए इस तरह की मांग विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी ट्वीट करके कर चुके हैं और मां को वैक्सीन लगाने की भी मांग उठ चुकी है। और इसीलिए ये जरूरी है, क्योंकि अगर मां वैक्सीन के सुरक्षा कवच से मजबूत रहेगी तो बच्चे को बचाना आसान रहेगा। सत्य वचन ये है कि सरकार को अभी से इस पर जी जान से जुट जाना चाहिए। मां को वैक्सीन लगाई जाए और बच्चों के लिए अभी से अस्पताल तैयार किए जाएं, आईसीयू बेड तैयार किए जाएं। तो आज का सत्य वचन यही है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं तीसरी लहर आएगी, बच्चों के लिए बड़ा खतरा बनकर आएगी। फिलहाल बच्चों को उससे बचाने की सरकारों की कोई जमीन पर तैयारी तो नजर नहीं आ रही है।